को B2C DCR कैसे बनाया जाता है, इसको DCR सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। B2C DCR कैसे बनाया जाता है ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके हम लोग सबसे पहले आप सर्च करेंगे DCR पोर्टल। ठीक है, DCR पोर्टल में क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे वेरी फर्स्ट लिंक दिखेगा उसमें आप क्लिक करेंगे, DCR वेरिफिकेशन पोर्टल NISE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, उसमें क्लिक करेंगे। राइट साइड में आपको लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला बटन दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, मैं अभी अपनी कंपनी का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप कंपनी का नेम सेलेक्ट करेंगे। हमारी कंपनी का नाम है सूर्यांश ग्रीन पावर। ठीक है, ये करने के बाद आप लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड ओपन होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स दिखाई देती है, जैसे कि राइट साइड में आपके कंपनी का नेम दिखाई देगा, उसके बाजू में आपके कंपनी के ओनर का नाम दिखाई देगा। यहाँ से अपने को कुछ कुछ चीज़ें हैं जो देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे आप कितने DCR बना चुके हैं उसका डिटेल दिखाएगा। आपके पास कितने DCR वाले पैनल बचे हैं जिनका B2C DCR बनाना बाकी है उसका डिटेल दिखाई देगा। और लेफ़्ट साइड में आपको होम समरी एलम ब्रांच यूज़र DCR एंड नॉन DCR वाला सेक्शन दिखाई देगा। आपको सबसे पहले DCR वाले सेक्शन में जाना है और क्लिक करना है सेल B2C कंज्यूमर वाले में। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जितने भी DCR बनाए हैं वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको न्यू DCR बनाना है तो आप इशू टू कस्टमर में जाएंगे B2C। यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो रेड कलर के हैं, जैसे कि ब्रांच नेम, आइटम नेम, सब्सिडी स्कीम, कंज्यूमर एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम आदि, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट फील्ड हैं, इसको आपको फिल करना ज़रूरी है। और जो रेड कलर से इंडिकेटेड नहीं है, जैसे कि परचेस ऑर्डर रेफरेंस नंबर, प्रोजेक्ट नेम, कस्टमर एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो मैं एक कस्टमर का डिटेल फिल करके आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने 5 डिटेल फिल कर दिया। ब्रांच, ठीक है, आपने कौन से ब्रांच से उनको अपना सोलर पैनल सेल किए है वो। ठीक है, आइटम टाइप में सोलर पैनल आ जाएगा। ठीक है, परचेस ऑर्डर रेफरेंस नंबर अगर आपके पास हैं तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम हमारा था PM सूर्य घर, तो मैंने प्रोजेक्ट नेम में डाल दिया। सब्सिडी स्कीम, उनको कौन से सब्सिडी के अंदर स्कीम के अंदर उनको सब्सिडी मिलने वाला है, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कंज्यूमर एप्लीकेशन नंबर आपको वेंडर पोर्टल से मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में जो वेंडर पोर्टल ओपन करने के बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ एक जन का। वेंडर ओपन करने के बाद जो लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है, जैसे कि ये एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर है जो NP से स्टार्ट होता है। इसको कॉपी करके आपको डालना रहता है। जो कंज्यूमर का आप DCR बना रहे हैं उसका आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर वहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसका नाम और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये कंज्यूमर का एप्लीकेशन नंबर, उसका नाम, कंज्यूमर मोबाइल नंबर, कस्टमर एड्रेस सेलेक्ट कर दिया है। कंज्यूमर का स्टेट सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ उसका स्टेट है। पिन कोड लिखूँगा उसका। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्टैक्ट पर्सन में आप कंज्यूमर का नेम को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये मैं कर देता हूँ। इतना सब डिटेल डालने के बाद आप कंज्यूमर का कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, इनवॉइस नंबर और कब के डेट का इनवॉइस है वो डालेंगे। जैसे कि मेरे केस में आज के डेट का इनवॉइस है। अब जो पैनल नंबर है वो आप कॉपी करके रख लीजिएगा कि कौन कौन सा पैनल है, उसको मैंने कॉपी करके रख ली है, तो उसको यहाँ पे लेके आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इतना सब डिटेल फिल करने के बाद आपको पैनल नंबर एंटर करना है। पैनल नंबर ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और कितने क्वांटिटी में पैनल्स है वो इसको एंटर करूँगा। जैसे कि मेरे केस में 5 है। यहाँ पे एंटर रिमार्क में मैं लिख देता हूँ PM सूर्य घर।
ठीक है। उसके बाद मैं ऐड में क्लिक करूँगा। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितने वाट का है वो पैनल वो दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। आप ऊपर जाके एक बार पूरा डिटेल एक बार पूरा फिर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कंफर्म में क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सारी डिटेल्स को। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद ये कंफर्म बटन में आप क्लिक करेंगे। ठीक है। आर यू श्योर वांट टू कंफर्म DCR, यस में क्लिक करेंगे। आपका जो DCR है वो दिखने लगेगा। DCR सर्टिफिकेट आपका बन के रेडी है। ये अभी अनक्लेम्ड ही दिखाई देगा। जब तक आप इसको नेशनल पोर्टल में अपडेट नहीं करते हैं तब तक ये क्लेम नहीं हो पाएगा। क्लेम दिखाएगा नहीं, जैसे कि इसका दिखा रहा है। ठीक है। तो आपको क्लेम करना होगा। ठीक है। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि PDF इसका कैसे बनाते हैं, और अगर इसको एडिट करना है तो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है।